ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत के चतुर्थ स्कंद में 21वें अध्याय के आगे आपसे आग्रह है कि आप इससे पूरा सुने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मन भी लगता है। भागवत कथा घर में हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसलिए आप अपने घर में इसको चलाकर रखें, जिससे भागवत पूरी हो जाए। 22वें अध्याय में हरि आज्ञा अनुसार ब्रह्म ज्ञान वर्णन करते प्रतोषो सनत कुमार। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार महापराक्रम वाले राजा प्रतु की सब प्रजागण स्तुति कर रहे थे। उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये राजा प्रतु के सभा में आकर उपस्थित हुए। उन सिद्धेश्वरों को राजा प्रतु और उनके भृत्यों ने अपने तेज से लोगों का पाप नाश करते हुए आकाश से उतरते देखा और अपने जी में जान लिया कि यह तेज पुंज अधभंजन मुनि मनरंजन सनकादिक महाराज है। उनके दर्शन से गए हुए प्राण मानो फिर पीछे को लौटे। इस प्रकार सभासद मृत्यु सहित राजा प्रतु उठ खड़ा हुआ, जैसे महा उत्कंठा से जीवात्मा गंधादिक विषयों के सम्मुख जाता है। फिर विनती कर सिर नवाया राजा प्रतु ने गौरव के वशीभूत हो उन ऋषियों को कनकासन अध्यार्य देखकर विधि पूर्वक उनकी पूजा और आदर सम्मान किया और उनके चरण बिंदु को धोकर वह चरणों तक अपने सिर पर सींचा। उस शील सिंधु नृपति का यह कृत्य शीलवानों का अत्यंत आदर सत्कार करने वाला था। कंचन के सिंहासन पर बैठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आते थे, जैसे वेदी के बीच में अग्नि प्रज्वलित होती है। नीति सहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिवजी के ज्येष्ठ भ्राता सनकादिकों से राजा ने श्रद्धा संयम संयुक्त प्रसन्न होकर प्रार्थना की। प्रथु बोले कि हे मंगलायनो, अहो मैंने ऐसा क्या सुकर्म किया है जो मुझको आपका दर्शन हुआ। किसी भी महात्मा के अच्छे जो महात्मा होते हैं उनके दर्शन होना सुकर्म से ही उनके दर्शन होते हैं। मैंने ऐसा क्या सुकर्म किया कि जो मुझको आपका दर्शन हुआ, क्योंकि योगी जनों को भी आपका दर्शन महाकठिन है। उसको इस लोक में और परलोक में कौन सी बात दुर्लभ है जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न है। जिन पर ब्राह्मणों की दया दृष्टि है उन पर महादेव और भगवान पार्षदों सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि आप त्रिभुवन में पर्यटन करते हैं, घूमते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता। संसार के वशीभूत बुद्धि वाले जैसे सर्वव्यापक परमात्मा को नहीं देख सकते। वह निर्धन साधु गृहस्थ भी धन्य है, जिनके घर में पूज्यों में श्रेष्ठ लोग जल तृण भूमि से आदर सत्कार पाते हैं। उनको परम श्रेष्ठ और भाग्यवान जानना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिनके घर तीर्थपादीय श्री वैष्णव के पादार तीर्थ से वर्जित है, यानी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरण नहीं पड़ते हैं, वे सर्व धनधान्य से परिपूर्ण हो तो भी सांपों के बिल के समान है और घर के वासी वृक्षवत है, अर्थात उनकी संपदा किसी काम की नहीं है। हे द्विजोत्तमों, जिन व्रतों को मुमुक्षु लोग श्रद्धा से धैर्य धरकर करते हैं, वह नियम आपने बाल अवस्था से किए हैं। आपका शुभ आगमन हमको बहुत अच्छा हुआ। हे समर्थो, हम लोग विषयों को ही स्वार्थ मानते हैं और अपने कर्म करके अनेक व्यसन वाले संसार में हमसे पतित भी सकुशल है।
आप सरीखे आत्माराम महात्मा पुरुषों से कुशल पूछना उचित नहीं है, क्योंकि आप तो जगत को कुशलदायक है, भगवान के प्रेम में मग्न रहते हो। आपके तो कुशल और अकुशल यह सब चित्त की वृत्ति है। आप तपस्वी पुरुषों के मित्र हो, इसीलिए आपकी प्रतीत घर में आपसे पूछता है कि इस संसार में बिना परिश्रम किए क्षेम किस प्रकार से होता है। निश्चय है कि अज्ञानियों की आत्मा को प्रकाशित करने वाले आप साक्षात भगवत के स्वरूप है, और आपने अपना अजन्म सिद्ध रूप जो धारण किया है और पृथ्वी पर पर्यटन करते हो, यह अपने दासों पर अनुग्रह करने का कारण है। मैत्री जी बोले कि पृथु के सुंदर सार भरी मधुर वाणी सुनकर प्रीति से मंद मंद मुस्कुराकर सनत कुमारों ने कहा। सनत कुमार जी बोले कि हे महाराज प्रथो, आप कौन सी बात नहीं जानते, क्योंकि सब जीव मात्र का हित करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। महात्मा पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही परोपकारिणी होती है। निश्चय है कि साधु लोगों का सत्संग दोनों के लिए सुखदायक है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण कल्याण का विस्तार होता है। हे राजन, आपने अपने मोक्ष का साधन तो ठीक ठीक बना ही रखा है, क्योंकि मधु नामक दैत्य के मारने वाले मधुसूदन भगवान के पद पंकज के गुणानुवाद में अलौकिक प्रीति आपकी है, और यह मोक्ष का मुख्य साधन है, और यही अत्यंत कठिन है। वह आपने भली प्रकार साध ही रखा है। जिस भगवत के चरण बिंदु की रीति से नेष्टि की मति मात आत्मा के भीतर कोमल काम वासनाओं का काश्य रूप मल नष्ट हो जाता है, मनुष्य के मंगल के लिए शास्त्रों में भली प्रकार विचार कर यही साधन सिद्ध किया है कि किसी के संग नहीं, अर्थात सबसे पृथक व्यापक आत्मा निर्धन ब्रह्म में अच्छी पूर्ण प्रीति होनी, यह सब सिद्धांतों का सिद्धांत है। और प्रीति होने का मुख्य साधन भी यही है कि श्रद्धा करना, भगवत धर्म का आचरण करना, परमात्मा के जानने की इच्छा करना, आत्म विद्या योग में निष्ठा रखना, योगेश्वरों की उपासना करना, सदा पुण्य यश वाले श्रीमन नारायण की पुण्य रूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना, धन इंद्रिय बाग गोष्ठी इनमें तृष्णा न करना, इनके सम्मत जो कामादिक उनका संग्रह न करना, एकांत में भगवान के अनुसंधान में रुचि रखकर अति संतुष्ट रहना, श्री हरि के गुण रूप अमृत को पान करके अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना, अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना, जीव मात्र की हिंसा न करना, परमहंसों की नहीं सदा मग्न रहना, श्री मुकुंद आनंद कंद के चरितामृत का प्रेम से पान करना, काम वासना त्याग कर यम नियम धारण करना, हानि में किसी के अनुचित कर्म देखकर भी निंदा न करना, किसी भी वस्तु में चेष्टा न करना, लाभ हानि में हर्ष विषाद न करना, दुख सुख को सम्मान समझना, शीत उष्ण सदा सहना, श्री नारायण के भक्तों के बारंबार श्री नारायण के भक्तों के बारंबार कार्य पूर्ण करने वाले भगवान के गुण नामोच्चारण करना, अर्थात प्रातः काल महाभारत, मध्याह्न काल में रामायण और संध्या काल में श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। इस प्रकार अपना सब समय व्यतीत करना, अत्यंत भक्ति में मन लगाना, सत असत में संग न करना, इस प्रकार साधन करने से संपूर्ण कार्य कारण रूप पदार्थ से प्रबल भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है, और अनात्मा निर्गुण ब्रह्म में अनायास प्रीति होती है। जब ब्रह्म में अत्यंत निष्ठा की बुद्धि होती है, तब विज्ञान की अग्नि हृदय में ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से बढ़ती है। वह ज्ञान बिना आचार्य
गुरुजनों के प्राप्त नहीं हो सकता। उसके प्रताप से महापंचभूतात्मक जीव के रहने का कोष, हृदय की अविद्या आदि पंच के स्वरूप लिंग शरीर का अंकुर पीछे उत्पन्न न हो जाए, वह ज्ञान अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती है, जैसे बढ़ी हुई दावानल काष्ठ को भस्म कर देती है। फिर अहंकार का वीर्य उत्पन्न नहीं होता। जब अंतकरण दग्ध हो गया, तब सब विधि गुणों से मुक्त आत्मा को बाहर भीतर कुछ अंतर नहीं जान पड़ता। उसके कर्तव्य और मौक्यत्व आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। फिर परमात्मा और जीवात्मा का भेद जो कि पहले रहता है, वह सब निवृत्त हो जाता है। फिर वह प्राणी जैसे स्वप्न अवस्था में भाव को स्वप्न व्यतीत हुए पर नहीं देखता, इसी प्रकार अपने स्वरूप से संसार के घटाधिक पदार्थों को और अंतकरण के दुख सुखों को भी नहीं देखता। आत्मा, इंद्रियों के अर्थ, जीव, ईश्वर में भेद अंतकरण रूप उपाधि होने से पुरुष को प्रतीत होता है और किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न में अंतकरण की उपाधि होने से आप देखने वाले और देखने की वस्तु और उनका मेल करता अहंकार दृष्टि से आता है, परंतु सुक्षिप्त में हृदय की उपाधि न होने से कुछ भी देखने में नहीं आता। यहाँ साक्षी के लिए दृष्टांत है। यह सब संसार जल अथवा दर्पण आदि निमित्त होने से पुरुष आप में और अपने प्रतिबिंब में भेद समझता है और कहता है कि एक मैं हूँ और दूसरा प्रतिबिंब है। परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता तो फिर एक ही दृष्टि आता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जीव का और ईश्वर का भेद और किसी प्रकार नहीं है। विषयों की ओर ध्यान करने वाले प्राणियों की इंद्रियों को विषय अपनी ओर खींच लेता है और इंद्रियां मन को खींच कर अपने वशीभूत कर लेती है और मन बुद्धि की विचार चेतना को हर लेता है। जैसे सरोवर के तट पर विचरण मूल का वृक्ष, वह अपना मूल द्वारा नीचे ही नीचे नीर को खींच लेता है, इसी प्रकार समझ लेना, परंतु वह गुप्त भेद अज्ञानी पुरुषों के ज्ञान में नहीं आता। इसी प्रकार इंद्रियों की खिंचावट अज्ञानी लोगों के ध्यान में नहीं आती। बुद्धि की चेतना के अचेत होने से सब अगली पिछली बारंबार की स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के नाश होने से चित्त ज्ञान दोनों भ्रंश हो जाते हैं। उनके रोकने को महात्मा पुरुष आत्मा को वश में करना कहते हैं। इससे अधिक पुरुष को और कोई अपने स्वार्थ का नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा को तज कर विषयों को प्रिय समझा है, वह सब अपनी ही आत्मा की हानि करते हैं। अर्थ और इंद्रियां का ध्यान करना और रात दिन विषय वासना का विचार रखना, यह पुरुष के सब पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि यह तृष्णा और विषय वासना शास्त्रजन्य ज्ञान और स्वरूपानुभव दोनों का नाश कर देती है और उनका विनाश होने से जीव स्थावर संज्ञा को प्राप्त होता है। जो पुरुष इस गुढ़ अंधकार नरक से पार होने की इच्छा करे, वह पुरुष कभी विषय वासनाओं का संग न करे, क्योंकि यह विषय वासना अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की अत्यंत शक्ति कारक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष ही प्रधान समझा जाता है, क्योंकि अर्थ, धर्म और काम की सदा काल का भय बना रहता है, परंतु मोक्ष में किसी प्रकार का भय नहीं है। जगत में ब्रह्मा शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए हैं, उन सब के अस्मादिक के जो भाव है, वे गुणों के उलट पुलट होने से ईश्वर से सबके आशीर्वाद का विध्वंस हो जाता है। इसीलिए यथार्थ सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। हे नरेंद्र, जगत के स्थावर जग्म प्राणियों के देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत
जो क्षेत्र जीव है, उनके अंतर्यामी हृदय में सब प्रकार से प्रकाशमान हो, प्रत्यक्ष तथा देश काल और वस्तु के प्रमाण से रहित हो प्रकाशते हैं, और अंतर्वृत्ति से जो ज्ञात भी होता है वह आदि रूप अविनाशी चिदानंद भगवान मैं हूँ, इस प्रकार समझते हैं। माया का विवेक जिसमें नहीं है उसमें यह विश्व सत असत भाव से प्रकाश करता है। जैसे माला में सर्प के समान माया रूप भासता है, ऐसे ही जानो वह परमात्मा जो नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप सब ओर से जाना गया है। तब कर्मों से मलिन प्रवृत्ति जिसे दूर हो गई है, उन परमेश्वर की शरण में मैं हूँ। तिनके चरणाविंद के फल स्वरूप उंगलियों की सुंदरता की भक्ति करके बड़े बड़े सज्जन पुरुष कर्म आशय रूप हृदय की ग्रंथियों को साधुजन दूर करते हैं। ऐसे ही विषयों की ओर जाती हुई अपनी इंद्रियों को रोककर यति लोग वासुदेव भगवान का भजन करते हैं। इस दुस्तर महासागर संसार में 6 इंद्रिय रूप मगर जिसमें सदा वास करते हैं, ऐसे महागंभीर संसार रूप समुद्र को जो योगादिक साधनों से हरि नाम रूपी नाव बिना पार उतारने की चेष्टा करते हैं, उन मनुष्यों को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए आप तो सब बाधा को त्याग भगवान के भजन करके योग्य चरण कमल रूप नाव बनाकर इस दुस्तर कष्ट रूप संसार सागर से पार हो। मैत्रेय जी बोले कि ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार को इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। तब राजा प्रतु सनत कुमार की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। राजा बोले कि हे भगवान, आंत रक्षक हरि ने प्रथम ही मुझ पर अनुग्रह किया था, उसके सिद्ध करने के लिए हे ब्राह्मण आप लोग यहाँ आए हैं, और आप दयालु धर्म वक्ताओं में ने दया करके मेरा संपूर्ण प्रयोजन सिद्ध किया है। यह राज्य और मेरा देहादिक जो है सब साधु लोगों की उचित है। हे नाथ, गुरु दक्षिणा में मैं अब क्या दूं? हे ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, ग्रह, सब परिवार, राज्य, सेना, धरणी, भंडार, यह सब साधु लोगों का ही है, इसीलिए मेरा इन पर कुछ अधिकार नहीं है। अब मैं दक्षिणा में इनको कैसे दे सकता हूँ? यह तो सब आपका ही है। जैसे दास स्वामी की ही वस्तु स्वामी को देता है, इसी प्रकार आपका सर्वस्व आपको ही समर्पण करता हूँ। सेनापत्य, राज्य, दंड, न्याय और सब को प्राप्त करना, सब लोगों का स्वामित्व और वेद शास्त्रज्ञ का धारण करना, यह सब ब्राह्मण लोगों के ही अधिकार के योग्य है। ब्राह्मण अपने ही पदार्थ को आप भोगते हैं, अपनी ही वस्तु को आप धारण करते हैं और अपना ही द्रव्य आप लेते हैं। ब्राह्मणों के ही चरणविंद के अनुग्रह से क्षत्रियादिक विप्रों के दिए हुए अन्न को नवीन नवीन प्रकार से भोग लगाते हैं। निगमागम और ब्रह्म विद्या में कुशल वेदक जानने वाले आपने जो मुझको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश किया और हरि के मिलने का मार्ग दर्शाया, उस उपकार का प्रत्युपकार केवल विनय करने के अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। और गुरुजनों में कोई किसी उपाय से ऊरिणी नहीं हो सकता, और जो ऊरिणी होना चाहे वह सब प्रकार से शठ और अज्ञानी है। इसीलिए हे महादयालो, आप ही अपने किए हुए उपकार से मुझ पर दया करो। श्री मैत्रेय जी बोले कि जब इस प्रकार उन मुनियों का राजा प्रथु ने अत्यंत आदर सम्मान किया, तब वह आत्म योग के अधिपति आदिराज श्री प्रथु राजा के शील स्वभाव की बारंबार सराहना करते हुए सनकादिक सब मनुष्यों को देखते देखते आकाश मार्ग होकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रथु महाराज महात्मा पुरुषों में श्रेष्ठ, अध्यात्म विद्या में स्थित होकर सब काम के सदृश
पूर्ण आत्मा को कृतार्थ मानता हुआ वह उस राजा प्रथु ने देश काल धन बल और योग्यता के अनुसार जो जो उचित कर्म थे उसी रीति से करके ब्रह्म को साक्षात मानने लगा और कर्मों का फल ब्रह्म में समर्पण करके कर्मों की आसक्ति को त्याग सावधान होकर सब कर्मों को अध्यक्ष आत्मा को प्रकृति से परे मान करके राजा प्रथु अपने नगर में राज्य करता रहा। यद्यपि वह राजा प्रथु घर में वास करता था और सब पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य था और लक्ष्मी से सर्वत्र भगवत भवन परिपूर्ण था, परंतु तो भी इंद्रियों से अर्थ में आसक्त न हुआ और अहंकार को त्याग कर सूर्य के समान दूसरे ही अपने प्रताप के तेज से संसार के अंधकार को दूर करता रहा। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से कर्मों का करने लगा। तब उस राजा प्रथु ने अर्ची नाम स्त्री से अपने समान 5 पुत्र उत्पन्न किए। विजेताश्व, ध्रुमकेश, हर्यक्ष, द्रविणी, वृक्क सब लोकपालों के गुणों को राजा प्रथु अकेला धारण करता था। जैसा जैसा समय आता था राजा प्रथु उसी प्रकार सृष्टि की रक्षा करता था और जगत सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान के अवतार रूप राजा प्रथु अपने मन, वाणी और शील स्वभाव की वृत्तियों से सुंदर गुण करके प्रजाओं का मनोरंजन करता था। सोमराज के समान आप प्रथु नामधारी राजा हुए। जैसे सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखता रहता है और 4 महीने में सब त्याग देता है। सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखता रहता है और 4 महीने में सब त्याग देता है। इसी भांति यह राजा प्रथु भी अपने समय पर द्रव्य प्रजा से लेता था और उनकी आवश्यकता के समय उनको दे देता था। पावक के सदृश दुर्गस्य तेजस्वी और महेंद्र के समान दुर्जन्य, क्षमा में शक्ति की नाई और स्वर्ग के समान मनुष्य के मन की अभिलाषा पूर्ण करने वाला था। जैसे धन वर्षा करके सब संसार के जीवों को मनोरथ पूर्ण करता है, इसी प्रकार राजा प्रथु सबको मनवांछित वस्तु दे देकर संतुष्ट करता था। वह समुद्र के समान अगाध बुद्धि वाला, पराक्रम में सुमेरु पर्वत की नाई अचल और धैर्यवान था। शिक्षा में धर्मराज की नाई आश्रय क्रम करने वालों में हिमाचल के समान, धन में कुबेर के सदृश और अर्थ गुप्त रखने में वरुण के समान था। बल विक्रय वेग में पवनवत पृथ्वी पर भ्रमण करता था और दूसह में भगवान भूतनाथ रुद्र के समान शत्रुओं को देखता था। स्वरूप में कामदेव के समान, मनस्वत्य में मृगराज के समान, मनुष्य पर स्नेह रखने में मनु के समान, प्रभुता में भगवान ब्रह्मा जी के सदृश है, वेदवादियों में सूर्य गुरु के समान, वाधीनता और आत्मज्ञानियों में साक्षात श्री विष्णु भगवान के समान, गो ब्राह्मण गुरु और हरि भक्तों की भक्ति करने में मानो लज्जा, विनय, सुशीलता और परोपकार में सदा अपने आत्मा के समान था। कीर्तिवान पुरुष जहाँ जहाँ त्रिभुवन में उच्च स्वर में पृथुराज का यश गाया करते थे, इसीलिए उसका सुयश रामचंद्र के यश के समान सूर सुंदरी मधुर वाणी से बारंबार गान करने लगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुस्कंद भाषा टीकाय प्रथु चरित सनत कुमारेण परमात्माध्यायोत्तमोपदेश नाम द्वादविंशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 23वें अध्याय में जग तज प्रतु महिपाल, नारी सहित आनंद से गयो स्वर्ग तत्काल। मैत्री जी बोले कि एक समय आत्मज्ञानी राजा प्रतु ने अपने आत्मा को वृद्ध देखा, अपने आत्मा को वृद्ध देखा, जिसमें अपने आत्मा से सब संसार के पदार्थ बढ़ाए, सो प्रजापति हुए। स्थावर जंगम जगत के सब जीवों की जीविका का दाता, महात्मा पुरुषों के धर्मधारी जितेंद्रीय राजा प्रतु ने जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह सब कार्य सिद्ध किए। विरह से रुदन करती हुई पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर प्रजा में जिनका मन नहीं, वह राजा प्रतु अपनी स्त्री को साथ लेकर तप करने के लिए तपोवन को चल दिया। वहां भी दृढ़ता से नियमों को धारण करके बेखानस आश्रम में सम्मत हो वानप्रस्थ आश्रम में मन लगाकर उग्र तप करना आरंभ किया। जैसे पहले धरा मंडल के विजय करने में बड़ा परिश्रम किया था, वैसे ही वानप्रस्थ पुरुषों के परम मान्य तप करने में प्रयत्न किया। कभी तो कंदमूल फल आहार करके दिन व्यतीत करते थे, कभी सूखे हुए पत्तों का भोजन करते हैं। कितने एक पक्ष जल ही पी पी कर रहे, फिर पीछे पवन का भक्षण करने लगे। वीर मुनि ग्रसम में पंचाग्नि तापते रहे और चातुर्मास की वर्षा का जल अपने सिर पर सहते रहे। शीतकाल में कंठ पर्यंत जल में खड़े रहते थे और सदा पृथ्वी पर सोते थे। उस सहनशील ने प्रथम वाणी जीती, फिर इंद्रियों को जीत ऊपर को वीर्य चढ़ाया, फिर पवन को जीतकर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की उपासना के अर्थ अति उत्तम तप करने लगे। धीरे धीरे तप की शक्ति अधिक होने से, कर्म नष्ट हो जाने से राजा का अंतःकरण शुद्ध हो गया। धीरे धीरे तप की शक्ति अधिक होने से, कर्म नष्ट हो जाने से राजा का अंतःकरण शुद्ध हो गया और प्राणायाम के प्रभाव से 6 इंद्रियां वश में हो गई और सब बंधन छूट गए। सनत कुमार भगवान ने जो परम आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा की थी, उसी योग माया से परम पुरुष परमेश्वर को वह पुरुष श्रेष्ठ राजा प्रतु भजने लगे। भगवत धर्मी साधु सदा के अत्यंत करने से यत्न करने से उस महात्मा राजा प्रतु की भगवान ब्रह्म में एक ईश्वर की निष्ठा वाली अनन्य भक्ति हो गई। सब कर्म शुद्ध सत्वात्मा उन भगवान की बारंबार स्मरण रूप अनुभूति से राजा को विरक्त ज्ञान हुआ। उस तीक्ष्ण ज्ञान के प्रभाव से उसने संदेह के स्थान को तोड़कर निज जीवकोशिक ग्रंथियों को काट दिया। सब बंधन छिन्न हो जाने से निज स्वरूप को प्राप्त हुआ और आत्मा गति चेष्टा को त्याग कर धीरे धीरे सब वासना को त्याग दिया। फिर ब्रह्म ज्ञान उदय करके इस शरीर को त्यागते हुए, परंतु जब तक योग गति में प्रमत्त नहीं होता, तब तक योगी की सिद्धियों में रूप के आसक्त होने की भूल हुआ करती है। इसीलिए राजा प्रतु का हरि भक्ति के में अनुराग होने से सिद्धियों की ओर चित्त चलायमान न हुआ। इस प्रकार इस वीर प्रतु ने आत्मा में मन लगाकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो दृढ़ समय पाकर अपने कलेवर को त्याग दिया और ब्रह्मोपासना को आरंभ किया। पांव की एडी से गुदा को दबाकर मूल आधार से सैने सैने पवन को रोककर नाभि के कोठों में स्थित किया। वहां से हृदय में, फिर उस स्थान में, फिर कंठ में,
फिर सिर में चढ़ाते हुए सबसे अच्छा छोड़ अनुक्रम से इस वायु को ब्रह्मरग्न में पहुंचाया। वायु को वायु में और शरीर के पार्थिव भाग को पृथ्वी में और तेज के भाग को तेज में मिला दिया। आकाश को आकाश में और जल को अंश जल में इस रीति से अपने अपने विभागों में पांचों तत्वों का पांचों तत्वों में मिला दिया। फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में, मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रियों की मात्रा में जो जिससे उत्पन्न हुआ था उसी को उसी में मिला दिया। फिर आकाश को तामस और अहंकार में लीन कर अहंकार का महत्व में मिला दिया और सब कार्यों में निवास रूप महत्वों को प्रवृत्ति में मिला लिया। उस प्रकृति को जीव में धारण किया और जीव को आत्मा में लगाया और आत्मा को परमात्मा में लगाकर फिर ज्ञान और वैराग्य वीर्य से पर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर केवल्य मुक्ति को राजा पृथु प्राप्त हुए। जब समर्थ हो जाता है तब प्रसन्न आत्मा जीव बैकुंठ को जाता है। अर्ची नाम उनकी महारानी, जो कि अति सुकुमारी छवि की खानी, जिसने कभी चरण पृथ्वी पर नहीं धरा था, वह अपने पति के पीछे चली गई थी और जिस रीति से राजा पृथु जिस धर्म का अनुष्ठान करते थे उसी का अनुष्ठान यह भी करती थी और ऋषियों की सी व्रति करके कंद मूल फल आदि खाकर अपने स्वामी की सेवा करती थी और सेवा के परिश्रम से उनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु तो भी उसकी पीड़ा को वह नहीं मानती थी, क्योंकि अपने प्यारे पति के कर स्पर्श और मान मिलन के सुख से उस क्लेश को किंचन मात्र भी नहीं समझती थी। जब सब चेष्टा जाती रही तब अपने प्यारे पृथ्वी के पति का मृतक शरीर देखकर उस सती ने कुछ विलाप किया और दुखित होकर नेत्रों में से नीर बहाया। फिर मन में धैर्य धारण कर पर्वत के निकटवर्ती भूमि में ईंधन इकट्ठा कर चिता बनाकर उसमें अपने स्वामी को देह को धरा और फिर उसने आप भी नदी में स्नान कर चिता समीप आकर मृतक संस्कार सब करके उदार कर्म करने वाले अपने भर्ता को जलांजलि देकर आकाश में देखने को जो देवता आए थे उनको नमस्कार कर अग्नि की 3 परिक्रमा दी। अपने पति के पादारविंद का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश किया। अपने भर्ता पर वीर वर राजा पृथु के पीछे उस महाराजेश्वरी पतिव्रता अर्ची को सती हुई देख वरदान देने के लिए सहस्त्र देवांगनाएं देवताओं को संग लिए उसकी स्तुति करती थी। उस मंदराचल पर्वत के चोटी पर पुष्पों की वर्षा कर के वे देवांगनाएं और देवता आकाश में दुंदुभी बजा बजा कर परस्पर उसकी प्रशंसा करते थे। देवांगनाएं बोली, अहो यह पृथु पत्नी संसार में बड़ी भाग्यवती और पतिव्रता है। इसके शील की प्रशंसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी जैसे यज्ञ पुरुष नारायण की सेवा करती है, ऐसे ही इस भाग्यशिला ने सब प्रकार अपने स्वामी का सेवन किया है। यह सती निश्चय करके महाराज पृथु के पीछे पीछे जाती है। देखो, विचार में नहीं आ सकता, ऐसे अचितन्य कर्म के प्रताप से अस्मादिकों का उल्लंघन करके अपने पति के संग वैकुंठ को जाती है। जो मनुष्य संसार में चंचल आयु को पाकर भगवत पद के देने वाले आत्मज्ञान का साधन करे, वह विचार पूर्वक कहते हैं कि उन पुरुषों को कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। महाकष्ट से इस मुक्तिदायक मनुष्य देह को पाकर जो पुरुष विषयों के वशीभूत हो जाता है, उसकी आत्मद्रोही और ठगा हुआ जानना चाहिए। मैत्री जी बोले कि देवताओं की स्त्रियां इस प्रकार स्तुति कर रही थी। उस समय आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत पृथु राजा ने जिस लोक में गमन किया था, उसी लोक में अर्ची माता ने भी गमन किया।
महाप्रतापी राजा प्रतु का ऐसा पराक्रम था, वह उस अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाली पुण्यात्मा का चरित्र जैसा था वैसा हमने आपसे वर्णन किया है। जो मनुष्य सावधान होकर इस महापुण्य रूप चरित्र को एकाग्रचित्त हो श्रद्धा सहित पाठ करे और सुने अथवा औरों को सुनाए, वह प्रथु की पदवी को पावेगा। ब्राह्मण तो ब्रह्म तेजस्वी होगा, क्षत्रिय पृथ्वीपति होगा, वैश्य जो पाठ करेगा तो समृद्धिवान होगा, शूद्र सुने तो शुद्ध हो जाएगा। जो नर नारी इस चरित्र को आदर सहित 3 बार सुने तो अपुत्र को पुत्र प्राप्त होगा और निर्धन को धन प्राप्त होगा। अकीर्तिमान की कीर्ति अधिक होगी, मूर्ख चतुर होगा। यह उत्तम चरित्र पुरुषों को परम मंगलदायक, अमंगल का नाश करने वाला है। यह चरित्र धन यश आयु को बढ़ाने वाला और परम धाम को पहुंचाने वाला है और कलिमल का नाशक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा रखने वालों को सिद्धिदायक है और उनको उचित है कि इस उदार चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुने, क्योंकि इन चारों पदार्थों का यह चरित्र मुख्य कारण है। परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करने वाला और मोक्षदायक है। जो राजा दिग्विजय करने के लिए निकले उसको उचित है कि चलते समय इस उत्तम चरित्र को घर में सुनकर चले, क्योंकि जिन जिन राजाओं के देश में वह जाएगा, वह जैसा राजा प्रतु को भेंट देते थे उसी प्रकार उस राजा को आगे भेंट रखकर उसकी प्रार्थना करेंगे। इसीलिए ज्ञानी लोगों को चाहिए कि सर्वसंग त्याग केवल भगवत में निष्प्रयोजन भक्ति रखकर यह राजा प्रतु का पावन पवित्र पुराण रूप चरित्र सुनाए और प्रेम सहित पढ़े। हे विचित्र वीर्य के पुत्र विदुर, महात्मक का सूचक यह आख्यान हमने तुमसे कहा। जो पुरुष इसको मन लगाकर सुनेगा वह राजा प्रतु की गति को प्राप्त होगा। प्रतिदिन जो मनुष्य इस चरित्र को आदर सहित सुने अथवा सुनाए, वह श्री कृष्ण चंद्र आनंद जिनके चरणविंद भगवत सागर से पार उतरने को नौका रूपी है, उनकी उत्तम गति से मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्स्कंद भाषा टीकाये प्रतु चरित्र संपूर्ण वर्णन नाम 23 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो भगवान।